हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पॉजिटिव पे सुविधा को किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक ने इस नई सुविधा को लॉन्च की है और पॉजिटिव पे को 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्यों के सभी चेकों के लिए लॉन्च किया गया है। और यह सुविधा एक धोखाधड़ी और रोकथाम सिस्टम है जो वाणिज्य बैंकों के द्वारा जाली, परिवर्तित और नकली चेकों से बचने के लिए कंपनियों को दी जाती है। तो यहाँ बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक की, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है RBI की, जिसने हाल ही में गोल्ड ज्वेलरी पर 90% लोन सुविधा शुरू की है। और कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क के लिए केबी कामत समिति का गठन किया है। और RBI ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट इंजन रमन को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय कंपनी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काई रूट। तो स्काई रूट भारत का पहला प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है। और यह कंपनी होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने वाली एक स्टार्टअप कंपनी है। और रॉकेट इंजन रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। तो स्काई रूट एरोस्पेस, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जून 2018 में, मुख्यालय है हैदराबाद और इसके CEO हैं चंदन पवन कुमार। और हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर ने अंतरिक्ष एजेंसियों में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतरिक्ष एजेंसी की। तो DRDO ने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है। और DRDO ने P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है। और भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन भी विकसित किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुव शास्त्र को DRDO ने विकसित किया है। और जर्मिक्लिन सैनिटाइजिंग मशीन को भी डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। तो इस फीमेल आइकन को मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर बनाया गया है। तो मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वीमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की, राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288। और मुंबई में आसपास के हॉस्पिटल में खाली बेडों का पता लगाने के लिए एयर एंटी ऐप को लॉन्च किया गया है। और विश्वास अभियान को मुंबई पुलिस और आदिवासी जनजातियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग को भी मुंबई में शुरू किया गया है। और बाढ़ चेतावनी सिस्टम iFlows भी मुंबई में लॉन्च हुआ है। और महाजॉब पोर्टल को भी मुंबई राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और महाराष्ट्र ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। और गूगल महाराष्ट्र में ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए गूगल क्लासरूम और G Suite प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन है, ICRI-ER के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोद भसीन। तो प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और वे ईसर जज अहलूवालिया की जगह लेंगे।
तो ICRIER, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, स्थापना हुई थी 1981 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन और CEO हैं रजत कथुरिया। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अशोक लवासा, जो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। वेद प्रकाश दुदेजा, जो RLDA के उपाध्यक्ष हैं, इन्हें हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनजातीय मंत्रालय। तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की जाएगी और यह संग्रहालय भारत में जनजातीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। और यह संग्रहालय देश की जैविक और सांस्कृतिक की विविधता के लिए आदिवासियों की उनके रक्षा करने के तरीके को प्रदर्शित करेगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जनजातीय मंत्रालय की। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस प्रतियोगिता 2020 में भी भाग लिया था और आदिवासी के युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम को जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच गोल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अगस्त। तो विश्व हाथी डे प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान केंद्रित करने और हाथियों की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस 12 अगस्त 2012 में मनाया गया था। और इस दिवस पर वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा मानव हाथी टकराव से बचने के लिए सुरक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो अगस्त महीने में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और 11 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन में किस कंपनी के सहयोग से स्टेप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेल। तो अटल इनोवेशन मिशन ने डेल के सहयोग से स्टेप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा अटल टिंकरिंग लैब के युवा इनोवेटर्स वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होंगे। तो यह बात हो रही है डेल टेक्नोलॉजी की। स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2016 में। मुख्यालय है टेक्सास USA और अध्यक्ष है माइकल डेल। और अटल इनोवेशन नीति आयोग का एक पहल है। तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग ने हाल ही में ऐप इनोवेशन के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है। और नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान को भी शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 के सबसे महंगे स्टार में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षय कुमार। तो इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार हैं। तो फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020 की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार अक्षय कुमार हैं और उनकी कुल कमाई $48.5 मिलियन है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है ड्वेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर है रियान रेनॉल्ड्स, तीसरे स्थान पर है मार्क वॉलबर्ग और अक्षय कुमार इसमें 6th स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स जो एक द्विसाप्ताहिक पत्रिका है जो 2 सप्ताह में एक बार जारी होती है और यह अमेरिका की एक पत्रिका है जो फाइनेंस, मार्केटिंग, इंडस्ट्री और इन्वेस्टिंग पर आर्टिकल पब्लिश करती है। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका और एडिटर इन चीफ है स्टीव फोर्ब्स। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में भारत के मुकेश अंबानी 4थे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया @75 समिट मिशन 2022 को किसने आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CII। तो इस मिशन को CII ने आयोजित किया है और इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। तो भारतीय उद्योग परिषद द्वारा आयोजित इंडिया @75 समिट मिशन 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है और यह सम्मेलन री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर आधारित है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य MSME मंत्रालय और उद्योगों को आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाना है। तो CII जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, स्थापना हुई थी 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष है उदय कोटक। और ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन को हाल ही में CII ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है किस प्रख्यात खेल पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी GK मेनन। तो GK मेनन जो एक वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया था और वे 1952-53 के मुंबई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक थे, जिसने बेंगलुरु में फाइनल मैच में दिल्ली को हराकर रोहिंग्टन बैरियर ट्रॉफी को जीता था। तो इस क्वेश्चन में बाकी दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव त्यागी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सेकेंड है विलियम किर्क इंग्लिश के, जो कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और राहत इंदौरी, जो मशहूर उर्दू शायर और बॉलीवुड गीतकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोमा मंडल। तो सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल जाती है तो वह सेल में देश की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी। तो यह बात हो रही है सेल की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है रोशनी नादर, जो हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष बनी है। सोनाली V मिश्रा, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महानिरीक्षक नियुक्त हुई हैं। और अनीता कोटवानी, जो हाल ही में कैरेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। अगला क्वेश्चन है किस फाउंडेशन ने WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस फाउंडेशन। तो रिलायंस फाउंडेशन ने WGDP वीमेन कनेक्ट चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है
और रिलायंस फाउंडेशन यूएस एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट और रिलायंस फाउंडेशन यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ मिलकर भारत में जेंडर डिफरेंस और डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्हाइट हाउस द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। और रिलायंस फाउंडेशन स्थापना हुई थी 2010 में। संस्थापक और अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। और USAID जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1961 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। एडमिनिस्ट्रेटर है जॉन वर्सा और इसका मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।